चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। नैनी स्थित सैम हैगन बॉर्डर्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस शुआर्ट्स के कुलपति आर.बी. लाल के भाई विनोद बी. लाल को क्राइम ब्रांच ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। नैनी थाने में विनोद बी. लाल को दाखिल किया गया। नैनी पुलिस ने विनोद बी. लाल को रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। धर्मांतरण मामले में गवाह पर जानलेवा हमले में पुलिस ने लखनऊ के मोहनलालगंज से गिरफ्तार विनोद बी. लाल को किया है। नैनी में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में वांछित था। कुछ दिनों पहले घूरपुर में दर्ज धर्मांतरण मामले में भी वे नामजद है। विनोद विक्रम शिवेंद्र के साथ मारपीट धमकी मामले में वांछित चल रहा था। नैनी थाने में देर रात उससे पूछताछ चलती रही। पुलिस का दावा है कि उसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। विनोद बी. लाल पर 35 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार शिवेंद्र के मामले में ही विनोद बी. लाल की गिरफ्तारी हुई है। पिछले महीने घूरपुर थाने में क्रिश्चियन स्कूल से निष्कासित महिला ने कर्मचारी ने शुआर्ट्स पदाधिकारियों समेत 6 पर मतांतरण से इनकार करने पर धमकाने, नौकरी से निकालने और एवं बेटियों से अश्लील हरकत करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा लखनऊ, प्रतापगढ़, फतेहपुर में भी आपराधिक मामलों में उसका नाम आया है। इनमें हत्या से लेकर अन्य धाराओं में मुकदमे शामिल हैं। साल 2018 में उस पर गैंगस्टर लग चुका है, जबकि धर्मांतरण के आरोप में उस पर कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक वे 2 साल पहले रिटायर हो चुका है। हालांकि कुछ समय बाद शुआर्ट्स चैरिटेबल सोसाइटी ने दोबारा उसे पद पर नियुक्त कर दिया है। बता दें, वे पहले भी जेल जा चुका है। विनोद बी. लाल पर दर्ज ज़्यादातर मुकदमे धर्मांतरण से जुड़े हैं। गिरफ्तारी के समय विनोद बी. लाल के पास से फर्जी आधार कार्ड मिला है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड रखने मामले जालसाजी का केस दर्ज किया है। वहीं नैनी पुलिस ने विनोद बी. लाल को रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया है। वहीं कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में विनोद बी. लाल को जेल भेज दिया है। शुआर्ट्स के कुलपति आर.बी. लाल के भाई विनोद बी. लाल को पुलिस ने मोहनलालगंज से लखनऊ के गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण मामले में जहां उसे गिरफ्तार करके नैनी जेल भेज दिया गया है। कल उसको रिमांड मजिस्ट्रेट के यहां भी पेश किया गया था। बता दें, जहां शुआर्ट्स के कुलपति आर.बी. लाल, उसके भाई और अन्य कई लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। ये यही यीशु दरबार है जहाँ पर कहा जाता है गरीबों का धर्मांतरण कराया जाता है, ऐसा आरोप है। और ऐसे में कई सरकारी गवाह भी बने हैं जिन्होंने इसके बारे में पूरी चीज़ बताई है, किस तरह से यहाँ पर खेल होता है धर्मांतरण का, और ये सारी चीज़ें थी। जिसके बाद शिवेंद्र नाम के गवाह को इसी रोड पर रोका गया था। वे यहाँ से जा रहा था क्योंकि फतेहपुर में और उसने FIR धर्मांतरण मामले में कराई थी, और शिवेंद्र को रोक कर कहा गया था कि अपना केस वापस ले लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे गंभीर चोटें भी आई थी, जिसके बाद उसने नैनी थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद नैनी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है। बता दें, विनोद बी. लाल को गिरफ्तार करके प्रयागराज लाया गया है और साथ ही न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए उसे नैनी जेल भेज दिया गया है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज संगम सभागार में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने जाति जनगणना पर कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर से इसका विरोध नहीं करता, मगर जो इसमें राजनीति कर रहे हैं उनकी राजनीति नहीं चल पाएगी मोदी जी के होते हुए। साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पे कहा, हम 80 पे 80 सीट जीत रहे हैं, जिसको जहां से लड़ना हो लड़ ले। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी कहा कि जहां पर कमी होगी वहां पर तो सरकार ध्यान देगी। और शाइस्ता परवीन गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी पर भी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। और क्या कुछ कहा है डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए दिखाते हैं आपको। अरे चाहे क्यों लड़ ले जी, कमल खिलेगा, लड़ने वाला कोई लड़े, आप भी लड़ लो। 2024 के चुनाव को लेकर क्या कहना है? 2024 80 में से 80 उत्तर प्रदेश से, देश में 300 पार भाजपा की और 400 पार NDA की सीटें रहेंगी। तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। किस तरह से आप सरकार करने वाले सुदरूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर से विरोधी नहीं, मैं समर्थक, लेकिन जो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो सत्ता में थे तो जिन जातियों की बात करें उन जातियों के लिए क्या किया, क्यों गरीब रहेगा,
वो क्यों अनपढ़ रह गए? प्रयागराज क्यों रोजगार से नीचे रह गए? उनका जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा? उसका अगर कोई अपराधी है तो सपा बसपा कांग्रेस। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री जी भी नाराज थे। प्रयागराज की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी ने सभी थानों से किया था, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर प्रयागराज की नाराज दिखाई दिए थे। जहाँ समीक्षा हुई होगी, जहाँ गड़बड़ी होगी, उसमें नहीं पकड़ा गया, शाइस्ता परवीन नहीं पकड़ी गई है, ये सब मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। जब होगा पकड़ जाएंगे तो आप भी चुनाव की तैयारी में एक दिन पहले सैम हैगन-बॉटल्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी साइंस शुवार्ट्स के निदेशक प्रशासन विनोद बी लाल को जिस मामले में जेल भेजा गया उसमें वह उसके भाई कुलपति आर.बी. लाल को आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। दोनों पर हत्या के प्रयास की साजिश रचने का आरोप है। इस घटना में बाइक सवार हमलावर कौन थे, फिलहाल इसका पता विनोद बी लाल से पूछताछ में नहीं चल सका है। पुलिस कुलपति की तलाश में एसओजी भी जुट गई है। विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर इसे हत्या के प्रयास के आरोप में तरमीम किया गया। साथ ही आपराधिक साजिश की धारा भी बढ़ाई गई है। सूत्रों का कहना है कि विनोद बी लाल व आर.बी. लाल को इसी आधार पर आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया गया। जेल भेजने जाने से पहले नैनी पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन विनोद बी लाल हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। पुलिस का कहना है कि कुलपति आर.बी. लाल की तलाश की जा रही, उसके पकड़े जाने के बाद हमलावरों का पता चलेगा। बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में जहां शुवार्ट्स के कुलपति आर.बी. लाल, उनके भाई विनोद बी लाल समेत अन्य लोगों के नाम आए थे, जिसके बाद साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने विनोद बी लाल को मोहनलालगंज से गिरफ्तार कर लिया है और नैनी जेल में दाखिल किया था। वहीं रिमांड बनाने के बाद जेल भेज दिया गया था। मगर विनोद बी लाल से पुलिस ने पूछताछ भी की थी। पूछताछ में कुछ खास जानकारी पुलिस को नहीं दे पाया विनोद बी लाल। वो हमलावर कौन थे और कहां से आए थे, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। शिवेंद्र विक्रम सिंह पर जो जानलेवा हमले का प्रयास हुआ था, उसमें इनको आरोपी बनाया गया था। हत्या के प्रयास में षड्यंत्र के तौर पर इनको मामले में आरोपी बनाया था, मगर अब साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने इनको हत्या के प्रयास का आरोपी बनाया है। और साथ ही अब जहां विनोद बी लाल से जानकारी नहीं मिल पाई है, ऐसे में एसओजी को जहां आर.बी. लाल की तलाश में लगा दिया गया है और जल्द ही आर.बी. लाल की गिरफ्तारी के दावे भी पुलिस कर रही है। और जब आर.बी. लाल की गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो हमलावर कौन थे जिन्होंने शिवेंद्र पर हमला किया था और किसके कहने पे किया था और किस तरह से पूरी हत्या के प्रयास को अंजाम दिया गया था। ये देखने वाली बात होगी। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज जहां लखनऊ में संजय सिंह के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर उतरकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही कहा कि जब सरकार डरती है तो ईडी और जांच एजेंसियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को डराने की कोशिश करती है, मगर संजय सिंह इनमें से डरने वाले नहीं हैं। और क्या कुछ कहना था इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सर्वेश यादव का, आइए दिखाते हैं। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम दलों को ईडी, सीबीआई और तमाम जो केंद्र की एजेंसियां उनके दम पे डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है ये उत्तर प्रदेश के माटी के लाल है संजय सिंह, जो युवाओं, नौजवानों, किसानों, छात्रों की आवाज सड़क से सदन तक बुलंद करने का काम करते हैं। उनको आप ईडी के दम पे डरा नहीं सकते हो। मैं चैलेंज नरेंद्र मोदी को सिंह को गृह मंत्री बना के दिखा दे और यकीन माने कि उनके पास भारतीय जनता पार्टी में एक गृह मंत्री के लिए सब जेल, तिहाड़ जेल के अंदर नजर आएंगे। और इनको बताना चाहता हूँ, वो फक्कड़ आवास है, वो गरीबों मजलूमों का आवास है, वहाँ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। चंद टोपियां मिलेंगी आम आदमी पार्टी की और वहाँ पर दस्तावेज मिलेंगे गरीबों मजलूमों के शिकायत का, और कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। आप अपना समय जायज कर रहे हो, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो। यह आपकी घबराहट है। जो इंडिया गठबंधन है उसके नाम बना दिए गए, उसी बुलंदी के साथ पूरे देश में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इससे आप घबरा गए हो। और इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करो, नहीं तो आम आदमी पार्टी जेल के लिए बाध्य होगी। सर्वेश यादव, जिला महासचिव, आप प्रयागराज। मोदी ने पूरी हिटलरशाही स्थापित कर दी है और लगातार जो नेता लोकतंत्र के हित में और देश के हित में बात करते हैं उनको तत्काल
आज संजय सिंह जी के घर ईडी के छापा मारा गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका आखिर दोष क्या है? वो अगर कहते हैं कि अडानी मोदी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, तो आप संसद से उनको सस्पेंड कर देते हो। वो मणिपुर पर कहते हैं हिंसा हो रही, वहाँ शांति अमन चैन हो, आप वहाँ पर जो है तत्काल उनको सस्पेंड कर देते हो। आज जब वो चीन पर बता रहे कि आपके ही वहाँ चाइना के व्यवसायी अगर अडानी के कंपनी में है शामिल, तो उनको तत्काल आप और वो अगर जाते हैं ओपीएस के पेंशन के रैली में, तो उनको ईडी भेज देते हो। और यही ईडी माफीनामा मांगी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सावरकर के लोग हैं, ये गोडसे के लोग हैं, ये सांप्रदायिकता से देश को तहस नहस कर देंगे। अब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक ही आवाज़ है जो उत्तर भारत के हिंदी पट्टी में सब उनको करोड़ों लोग चाहते हैं संजय सिंह को, इसलिए संजय सिंह को तत्काल ईडी वगैरह भेजना बंद कर दे। ये बनर घुड़की से संजय सिंह जैसे कद्दावर नेता डरने वाले नहीं है। हम लोग पवन तिवारी, अध्यक्ष काशी प्रांत आम आदमी पार्टी। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार की नई इकाई का गठन होने के बाद एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य के संग कई विधायक सांसद भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं डिप्टी सीएम को माला पहनाकर मोमेंटो देकर यमुना पार की इकाई ने सम्मानित किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी 2024 के चुनाव में मजबूती से कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं के संग संवाद किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा था कि वे भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ने सवाल किया, हम 80 सीट जीत रहे हैं, वो कितनी सीट जीत रहे हैं। साथ ही देवरिया कांड पर कहा कि सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और कहा कि उनकी झूठी पार्टी है अखिलेश यादव के झूठ वाले बयान पर, और हम सच्चे हैं इसलिए सत्ता में हैं। और साथ ही उन्होंने टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर कहा कि उनकी जांच चल रही, भ्रष्टाचार में 2024 के बाद उनका जेल ठिकाना होगा। और ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? भाजपा को 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग तो यूपी में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। अखिलेश जी बताएं वो कितनी जीत रहे हैं? देवरिया कांड जो शासन की चलता है, देवरिया कांड के जो अपराधी उनको बख्शा नहीं जाएगा, पकड़ करके उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि कोई भी इस प्रकार से अपराध करने से पहले लाख बार सोचेगा। वो झूठे लोग हैं, इसलिए सत्ता से बाहर हैं, हम लोग सही हैं, इसलिए जनता ने हमें सत्ता में बैठा है। वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ जांच चल रही है। वो सबको मालूम है 2024 के चुनाव के बाद सबकी जिंदगी जेल में बीतने वाली है। संगम नगरी प्रयागराज के महानगर में समाजवादी पार्टी की नई इकाई के गठन के बाद महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन, महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद गौस, महानगर महासचिव एडवोकेट रविंद्र यादव के द्वारा महानगर के सचिव पद पर 4 लोग को नियुक्त की गई। वहीं नदीम अली को समाजवादी पार्टी द्वारा महानगर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वहीं सपा महानगर अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का स्वागत कर नगर सचिव का मनोनयन पत्र भी सौंपा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेस शहर कमेटी के महासचिव इरशादुल्लाह ने बढ़ते अपराध को लेकर अब सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने कहा है कि जब से कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है यूपी में और प्रयागराज में, तो ऐसे में अपराध बढ़ता जा रहा है। लगातार हत्याएं, बलात्कार और जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं और इस पर रोक लगाने में पुलिस का कहीं ना कहीं फेलियर है। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध एकदम चरम सीमा पर है। खासतौर से इलाहाबाद में भी अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। और जब से ये कमिश्नरी बनी है तब से भी और तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है। अपराधियों का हौसला बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। हमें शासन से मांग करते हैं कि इलाहाबाद में जो क्राइम बढ़ा हुआ है, जो हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर तत्काल जो है रोक लगाई जाए। क्योंकि ये प्रशासन के जो है फेलियर है कि हर तरफ जो है अपराधी घूम रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। अभी लगातार कई जगह चैन स्क्रैची भी हुई है, कई जगह जो है
पर्स भी लूटे गए हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि अपराध मुक्त हमारा प्रयागराज होना चाहिए। हम ये शासन प्रशासन से मांग करते हैं। परिचय इरशाद संगम नगरी प्रयागराज के जसरा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बोलेरो कार और बांदा डिपो की बस में टक्कर हो गई। टक्कर सामने से हुई और इतनी ज़ोरदार थी कि जिसमें पूरी तरह से बोलेरो क्षतिग्रस्त हो गई। बोलेरो सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें CSC जसरा भेजा गया है इलाज के लिए। मौके पर पहुंची पुलिस बचाव कार्य में जुट गई है, जहां संगम क्षेत्र में आया ये परिवार पिंडदान करने के लिए आज संगम से वापस लौट रहा था मध्य प्रदेश के लिए। जसरा बाज़ार में ही ये दुर्घटना हुई है, जिसमें मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष संजीव चौबे ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है और यातायात को सुचारू रूप से खुलवा कर आवागमन चालू करवाया। संगम नगरी प्रयागराज जहां उस समय हड़कंप मच गया जब अशोकनगर क्षेत्र में एक अजगर को देखा गया, जिसकी सूचना तत्काल प्रोफेसर NB सिंह को दी गई। बता दें, प्रोफेसर NB सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, जहां अक्सर वे सांप को रेस्क्यू करने के लिए चर्चा में रहते हैं और प्रयागराज में उन्होंने लाखों पेड़ लगाया है, जिसके कारण उन्हें हरियाली गुरु के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, प्रोफेसर NB सिंह आज अशोकनगर क्षेत्र से करीब 8 फीट लंबा अजगर पकड़ा है और कड़ी मशक्क़त के बाद इसे उन्होंने पकड़ा है और पकड़ने के बाद उसे वन विभाग को सौंप दिया है। बता दें, प्रोफेसर NB सिंह कई बार इस तरह के खतरनाक सांपों को रेस्क्यू किया है और सुरक्षित ले जाकर जंगल में छोड़ दिया है या फिर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। आज भी उन्होंने अजगर को रेस्क्यू किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।